शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, प्याज, लहसुन, गेहूँ, चना और बाजरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जैसे कि मंडी खबर की शुरुआत हम सबसे पहले सुर्खियों के साथ करते हैं, तो नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुई सरसों की खरीद, कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के हुए सौदे। राजकोट मंडी में 200 रुपए टूटे प्याज के भाव, पुणे मंडी में दर्ज हुई 550 रुपए की बढ़त। राजकोट मंडी में 6,400 रुपए पर हुए चने के कारोबार, अलीगढ़ मंडी में 6,450 रुपए रहा भाव। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। सरसों के कारोबार पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उठापटक का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में स्थिरता देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 23 मई को सरसों 5,005 रुपए पर बिकी, जो 24 मई को 155 रुपए टूटकर 4,850 रुपए पर आ पहुंची। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन 23 और 24 मई को सरसों का भाव 5,300 रुपए पर टिका रहा। राज्य की लालसोट मंडी में सरसों की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 23 मई को सरसों का भाव 5,600 रुपए था। 24 मई को इसमें 200 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,800 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 24 मई को सरसों का भाव 40 रुपए टूटकर 5,340 रुपए से 5,300 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की कानपुर मंडी में सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 मई को इसका भाव रहा 5,430 रुपए, जो कि 24 मई को बिना किसी फेरबदल के 5,430 रुपए पर टिका रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। सरसों पर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा जो हालात, जो आंकड़े दिखा रहे हैं सरसों के, उसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाने की संभावना बता रहा है? सरसों की अगर बात करें तो इस बार हमने सरसों के अंदर अच्छी क्रॉप देखी है। एक बम्पर क्रॉप आती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक भी बनी हुई है और सरसों में बम्पर क्रॉप का असर भी देखने को मिला है। जी, जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करें? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि एक बम्पर क्रॉप रही है। मंडियों के अंदर आवक भी बनी है और सभी तिलहन के अंदर हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को सरसों को बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि आगे भी आवक बनी रहेंगी तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की यही सलाह है किसान भाइयों के लिए कि जिनके पास स्टॉक है वो बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में भी आवक ज़्यादा रहेगी मंडियों में, तो भाव में कोई बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्याज के बारे में। शुक्रवार को पुणे और जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और अलीगढ़ मंडी में नरमी रही, जबकि गढ़शंकर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है।
प्याज के बाजार पर, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 मई को प्याज का भाव रहा 1200 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 1000 रुपए पर आ गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 मई को प्याज का भाव था 1300 रुपए। 24 मई को इसके सौदे 550 रुपए उछलकर 1850 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 23 और 24 मई को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1300 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 24 मई को प्याज का भाव 100 रुपए बढ़कर 1100 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 मई को प्याज का भाव रहा 1660 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1650 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से साल 2023-24 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो आने वाले दिनों में प्याज के बाजार भाव किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज में हमने आवक सामान्य देखी है और उसके वजह से भावों में भी एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि हमने ये देखा है कि निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर जिस तरीके से हम अराइवल देख रहे हैं, लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। हालांकि भावों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बढ़त देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर रहेगा, उसकी वजह से भावों में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि जिन किसानों के पास प्याज रखा है उनको प्याज को होल्ड करके चलना चाहिए। लंबी अवधि में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की किसान भाइयों को यही सलाह है कि जिनके पास प्याज का स्टॉक है, अगर लंबी अवधि के लिहाज से आप देख रहे हैं तो आप इंतजार कीजिए। छोटी अवधि में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, आपको मुनाफा हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बाजार भाव की। गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार का भाव 4010 रुपये प्रति कुंटल पर रहा और यहीं की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 4400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार का भाव 4100 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव 3050 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि ज्वार के सभी सौदे ज्वार की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लहसुन की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी मंडी खबर देख रहे हैं। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन पहले बात लहसुन की करेंगे। अप्रैल और मई महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान लहसुन का कुल औसत साप्ताहिक भाव 12,080 रुपये प्रति कुंटल था। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं।
मई के पहले सप्ताह के दौरान लहसुन के भाव 417 रुपये चढ़कर 12,497 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। ये भी आप ग्राफ में देख सकते हैं। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में भी तेजी देखने को मिली और भाव 412 रुपये चढ़कर 12,909 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गया। ये तीसरा पॉइंट आप ग्राफ में देख सकते हैं। वहीं मई महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ लहसुन के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 137 रुपये टूट गए और 12,772 रुपये प्रति क्विंटल पर भाव आ गया। चौथे लाइन में आप ये देख रहे हैं। वहीं मई महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की कोटा मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कोटा मंडी में लहसुन के भाव में तेजी का रुख रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को कोटा मंडी में लहसुन का भाव 12,000 रुपये रहा, आप देख पा रहे हैं ग्राफ में। वहीं 7 मई को इसके सौदे 1,000 रुपये बढ़ गए और भाव 13,000 रुपये पर हो गए, आप ग्राफ में बढ़ता हुआ आंकड़ा भी देख रहे हैं। वहीं 18 मई को यहाँ इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 13,000 रुपये पर बरकरार रहे, तीसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं। जबकि 24 मई को यहाँ इसके सौदे 1,000 रुपये बढ़कर 14,000 रुपये पर हो गए और 24 मई के पिलर पे आप देख रहे हैं 14,000 रुपये पर भाव पहुंच गए हैं। अप्रैल महीने के मुकाबले की बात करें तो मई में लहसुन के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। अप्रैल महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 12,123 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं मई महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 463 रुपये की मजबूती आई और भाव 12,586 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अप्रैल का ग्राफ आपने देखा और मई के ग्राफ में भी कितना डिफरेंस है ये भी आपने देखा। वहीं आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने विशेषज्ञ की राय जान लेते हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का रुख करते हैं। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हमें देखने को मिले अप्रैल और महीने के भाव की और तमाम चीजें जो आंकड़े रहे लहसुन के, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? बात करें लहसुन की तो लहसुन के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमने देखा आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख देखने को मिला। कहीं ना कहीं क्रॉप अच्छी होने की वजह से भाव नरम रहे हैं। छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पे आ सकता है और भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, मगर लंबी अवधि में क्योंकि अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, बम्पर क्रॉप रही है, तो उसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? कब तक मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? लहसुन के किसानों को सलाह है जिनके पास लहसुन रखा है और उनका व्यू अगर छोटी अवधि का है तो उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, और अगर उनका व्यू लंबी अवधि का है तो वो क्रॉप से निकल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है। लंबी अवधि में क्रॉप का असर रहेगा, अराइवल का असर रहेगा, भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है वो जो हमारे बाजार के जानकार आपको राय दे रहे हैं उसके अनुसार मंडियों का रुख करेंगे, आप मुनाफा अपनी उपज का अच्छा खासा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मसूर का बाजार भाव कैसा रहा। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर के भाव 5,910 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव 6,740 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा और यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव 6,390 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में मसूर का भाव 9,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि मसूर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब केले का बाजार भाव कैसा रहा इस पर भी बात कर लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव 2,925 रुपये प्रति क्विंटल रहा। केरल की अरूर मंडी में केले का भाव 4,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में केले के भाव 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भी केले के सभी सौदे केले की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं के बारे में। अप्रैल और मई महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,511 रुपये प्रति क्विंटल था, आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। मई के पहले सप्ताह के दौरान गेहूं का भाव 19 रुपये चढ़कर 2,530 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गया, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में भी तेजी देखने को मिली और भाव 17 रुपये फिर से चढ़े और भाव 2,547 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गया, जो आप तीसरे पॉइंट पे देख पा रहे हैं। वहीं मई महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ गेहूं के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 22 रुपये टूट गए और भाव 2,525 रुपये पर आ गया, ये भी आप चौथे पॉइंट में आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मई महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। लखीमपुर मंडी में गेहूं के भाव में गिरावट का रुख रहा।
एग्मार्कनेट की बात कर लें तो उसके मुताबिक मई महीने की 1 तारीख को लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,350 रुपये रहा। पहले पिलर में आप देख पा रहे हैं। 8 मई को इसके सौदे 10 रुपये टूट कर हुए और भाव 2,340 रुपये पर आ गए। वहीं 16 मई को यहाँ इसके भाव 10 रुपये लुढ़क गए और भाव 2,330 रुपये पर आ गए। 16 मई का आप ग्राफ देख पा रहे हैं। जबकि 22 मई की बात कर लें तो यहाँ गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,330 रुपये पर बरकरार है। चौथे पिलर में आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। अप्रैल महीने के मुकाबले मई में गेहूं के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2,498 रुपये प्रति कुंटल था। ये अप्रैल का भाव था। वहीं मई महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 29 रुपये की मजबूती आई और भाव 2,527 रुपये हो गए, जो कि भाव इसका बढ़ गया मई में। अब आने वाले दिनों में गेहूं का बाजार भाव क्या रुख करेगा, इस पर अपने एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मौजूदा संकेतों को अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में गेहूं का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। भारत के अंदर इस बार हमने बम्पर अराइवल आती हुई देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और कहीं ना कहीं बम्पर क्रॉप होने की वजह से भावों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में भावों में स्थिरता का रुख रहेगा। हालांकि लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। मंडियों में आवक बनी रहेगी। हमें लगता है कि अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी का रुख लंबी अवधि में देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी किसान छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करें, लंबी अवधि के लिए बिकवाली करते बने, क्या सलाह देंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बम्पर क्रॉप है, मंडियों में आवक है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है वो इस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं और मंडियों में जाकर अपनी उपज का सही भाव ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे चने का हाल। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चने के बारे में। शुक्रवार को मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 6,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में चने के सौदे 6,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चना 6,450 रुपये पर बिका। जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर चने का भाव 6,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं बात अगर पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-2024 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मौजूदा संकेतों को देखें चने के, तो आने वाले दिनों में चने का बाजार भाव किस तरफ जाएगा? चने की अगर बात करें तो चने की आवक सामान्य रही है। इस बार हम देखें तो दालों में कुछ पैदावार कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है चने के अंदर भावों में छोटी अवधि में तेजी का रुख रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने दालों के अंदर एक कम क्रॉप देखी है, पैदावार में कुछ कमी देखी, उसका असर भावों पे आ सकता है। डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है चने का, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, कैसी रणनीति बनाएं? चने के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू लंबी अवधि का है,
उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भी लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख नहीं रहेगा, भावों में तेजी आ सकती है। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को छोटी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है किसानों को निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है, पैदावार का असर भावों पे रहेगा और आगे चलकर मानसून पे काफ़ी हद तक जो भाव है वो डिपेंड रहेंगे। अगर मानसून अच्छा आता है तो फिर हम भावों में नरमी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मानसून की एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि इस बार अच्छा मानसून भारत में आ सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में आपको एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक है वो बिल्कुल जो बाज़ार के जानकार हैं अनुज गुप्ता जी, उनकी राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का सही भाव और मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरबूज के बाज़ार भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में तरबूज का भाव 1400 रुपये प्रति कुंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में तरबूज के सौदे 1200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में तरबूज का भाव 700 रुपये प्रति कुंटल रहा और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में तरबूज का भाव 975 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 2250 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लौकी के सौदे 800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। यहीं की गाजियाबाद मंडी में लौकी का भाव 1150 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि लौकी के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आखिर में हम बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार 24 मई को गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव 2100 रुपये रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदे यहां पर 2200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। राजस्थान की लालसोट मंडी पर बात करें तो इसका भाव यहां पर 2110 रुपये प्रति कुंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे की खरीद 2110 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 1,14,31,000 टन रही थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जिस तरीके से बाजरे के संकेत आप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ रहेगा? बाजरे की अगर बात करें तो इस बार बाजरे में पैदावार की कमी का अनुमान है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। हालांकि मोटे अनाजों में हमने डिमांड का असर देखा है, जिसकी वजह से भावों में तेजी रही है। हमें लगता है कि अगर बाजरे में पैदावार कम होती है तो भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कहीं ना कहीं छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है। पैदावार की कमी का असर भावों पर रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति बताना चाहेंगे? कब तक मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है। हालांकि मोटे अनाजों में हम तेजी देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में मोटे अनाजों में तेजी का रुख रहेगा और बाजरे में भी तेजी आ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी ने महत्वपूर्ण सलाह किसान भाइयों के लिए साझा की है। बाजरे के जो किसान हैं उनके लिए भी यहाँ पर राय बताई गई है। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने किसान भाइयों के लिए कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि खीरे का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की दीसा मंडी में खीरे का भाव 575 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरे के सौदे 1500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब के गढ़शंकर मंडी में खीरे का भाव 800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में खीरे के सौदे 870 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि खीरे के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव को लेकर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।